बागपत में मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की किसान महापंचायत हुई। इस पंचायत में न सिर्फ बागपत बल्कि आसपास के कई जिलों से किसान संगठनों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। भीड़ और नारों के बीच किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी दी है। आइए देखते हैं कि किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने इस बारे में क्या कुछ कहा। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के बैनर तले पूरे देश भर में किसान महापंचायतों का दौर चल रहा है। हमारी पहली महापंचायत 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुई थी। उसके बाद 7 अगस्त को पंजाब के लुधियाना में हुई, फिर पानीपत में हुई। उसके बाद हमारी राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ में पंचायत हुई, मध्य प्रदेश के इटारसी में पंचायत हुई, कल हमारी संभल में पंचायत थी, परसों अलीगढ़ में थी, आज यहाँ पे है। इसके बाद 25 अगस्त को दिल्ली में हमारा 1 दिवसीय शांतिपूर्ण किसान महापंचायत का कार्यक्रम है। तो उसी का न्योता देने के लिए हम यहाँ पहुंच रहे हैं। 3 हजारों लाखों की संख्या में किसान जुटेंगे। 3 मेन मुद्दे हैं उस महापंचायत के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी देके अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन भारत एक स्वाभिमानी मुल्क है, भारत एक आजाद मुल्क है। तो भारत की सरकार को भारत के लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हमारी स्पष्ट मांग है, ऐसे किसी भी समझौते में यदि कोई व्यापार समझौता होता भी है तो उसमें भारत के डेयरी सेक्टर को, पोल्ट्री सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, फिशरी सेक्टर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब तक जो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार भारत सरकार का स्टैंड अब तक सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि वो किसानों के हितों को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, उनकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं होगा और वो सख्ती से अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे और किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को, फिशरी प्रोडक्ट्स को भारत में आने की अनुमति नहीं देंगे। तो इन वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं बल्कि किसानों के हक की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी है कि देश के अंदर जिसको देश का अन्नदाता कहा जा रहा है, वो लगातार सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। और उसकी जब सुसाइड की बात करते हैं, हम उनके आंकड़े की बात करते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी ने ये कह दिया कि 4 लाख से अधिक किसान सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन वो उनका जो आंकड़ा सरकार के रिकॉर्ड पर आती है उसकी बात करते हैं। लेकिन जो वास्तव में बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड पे आते ही नहीं। जितने किसान मर चुके हैं, हमारे तो जमात के लोग हैं, हमें जानकारी है कि 7 लाख से अधिक किसान आज तक सुसाइड कर इस दुनिया से जा चुके हैं। लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का देश के किसान का नुकसान किया गया सरकारों की तरफ से। और जब दूसरी तरफ देखते हैं तो देश के किसान के सर पे केवल 15 से 16 लाख करोड़ का कर्ज है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि देश के किसान की सुसाइड का वजह ये है कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो देने की बात कही जाती है सरकार की तरफ से, तय किया जाता है, उससे भी कम रेट पे फसलें बेचनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से किसान सुसाइड कर रहा है, ये क्लियर होता है इस बात से। तो अगर इस बात से ये क्लियर होती है कि किसान इस वजह से सुसाइड कर रहा है, तो उसे एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए ना, तभी तो वो उसकी सुसाइड में कुछ थोड़ा बहुत रुकावट आएगी। हमारा ये है कि एक दिन के लिए 25 अगस्त को हम दिल्ली के अंदर एक बड़ी किसान महापंचायत करने का हमारा प्रोग्राम बन चुका है। और हम ये आपके चैनलों के माध्यम से आह्वान करेंगे पूरे देश के लोगों को कि अगर ये तीनों मांगे जिनकी हम बात करी है, अगर ये किसान की मांगे हैं, तो एक एक किसान को इस आंदोलन में शामिल होने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।